नमस्कार। आज हम देख रहे हैं एक्यूलिब्रा मास्टर का यूजर मैनुअल। ये एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो जाहिर है ये समझना है कि ये काम कैसे करता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये मैनुअल असल में एक गाइड है कि कैसे लाइब्रेरियन अपनी पूरी लाइब्रेरी मतलब किताबें, सदस्य, लेन देन सब कुछ एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं। हम देखेंगे कि ये रोज के काम को कैसे आसान बनाता है। अच्छा, तो मैनुअल के हिसाब से सबसे पहले है होम स्क्रीन। ये एक डैशबोर्ड जैसा है ना, बाईं तरफ मेन्यू, बीच में कुछ बटन जैसे और दाईं तरफ चार्ट्स। ये बीच वाले बटन क्या है? हाँ, ये क्विक एक्सेस टैब्स हैं और ये बड़े काम के हैं। सोचिए लाइब्रेरियन को फटाक से कुछ करना है, जैसे कोई नई किताब इशू करनी है तो न्यू एंट्री, या देखना है कौन एक्टिव सदस्य हैं, एक्टिव अकाउंट्स, कौन सी किताबें बाहर हैं मतलब उधार दी हुई हैं, इशूड चेकआउट, किस पर फाइन है, पेनल्टी अकाउंट, या फिर पूरी लिस्ट देखनी है किताबों की, बुक्स मैगजीन, सब कुछ एकदम सामने। और वो दाहिनी तरफ वाले चार्ट्स, वो बस ऐसे ही हैं देखने के लिए या उनका कोई खास मतलब है? नहीं, वो सिर्फ सजावट नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो लाइव जानकारी देते हैं। जैसे बुक स्टेटस बार चार्ट हैं, वो फटाक से बताएगा कि किस डिपार्टमेंट, मान लीजिए कंप्यूटर में, कितनी किताबें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी हैं। अच्छा। फिर वो एक्टिव ट्रैक डोनट चार्ट है, वो दिखाता है कितनी किताबें अभी बाहर हैं ओपन स्टेटस और कितनी वापस आ चुकी हैं क्लोज्ड। और एक चार्ट तो खास ओवरड्यू बुक्स के लिए है। ओहो, ये तो जरूरी होगा। हाँ, ये तो लाइब्रेरियन की रोज की चिंता है ना, टाइम पर किताबें वापस लाना। तो ये चार्ट देखते ही पता चल जाता है कि किन किताबों पर ध्यान देना है अभी। समझ गई। तो ये तो हुई एक तरह से निगरानी रखने की बात। अब असल काम पर आते हैं। किसी को किताब उधार लेनी है, मैनुअल क्या कहता है, कैसे होगा ये? देखिए, मैनुअल दो मेन तरीके बताता है। पहला है न्यू एंट्री स्क्रीन। सीधा सा सदस्य का एनरोलमेंट नंबर डालिए, तारीख चुनिए और बताइए क्या कर रहे हैं, चेकआउट या चेक इन। ओके। चेकआउट है तो स्टेटस ओपन रहेगा, चेक इन पर क्लोज हो जाएगा। काफी सिंपल है। और दूसरा तरीका? दूसरा थोड़ा अलग है। आप एक्टिव अकाउंट स्क्रीन पर जाएं, वहां सदस्य को सर्च करें, मिल जाए तो उसके नाम के आगे एक प्लस ऐड बटन होगा। अच्छा। उसे दबाने से सीधे उस सदस्य के अकाउंट में किताब इशू करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सिस्टम इसे ऑर्डर कहता है। बस इसमें आपको किताब का आइटम आईडी डालना पड़ेगा। ये शायद तब ज्यादा काम का है जब आप पहले से सदस्य के अकाउंट में कुछ देख रहे हो। ठीक है, तो किताब इशू हो गई। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी किताबें बाहर है, मतलब ट्रैक कैसे रखते हैं उनका? उसके लिए है इशूड चेकआउट स्क्रीन। यहाँ पर वो सारी किताबें दिखेंगी जो अभी लाइब्रेरी से बाहर हैं। किताब का नाम, किसने ली है, कब ली थी, सारी डिटेल। अच्छा, सब एक जगह। हाँ, और यहीं से किताब को सिस्टम में वापस लेने मतलब चेक इन करने का ऑप्शन भी होता है। तो पूरा कंट्रोल है कि कौन सी किताब किसके पास है और कब से है। और लाइब्रेरी की अपनी किताबें और सदस्य, मतलब कैटलॉग और मेंबरशिप मैनेजमेंट। हाँ, तो बुक सेक्शन जो है वो समझिए लाइब्रेरी का पूरा कैटलॉग है। यहीं पर नई किताबें जोड़ी जा सकती हैं, प्लस ऐड बटन से डिपार्टमेंट के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। और किसी भी किताब की पूरी जानकारी, लेखक, एडिशन, कॉल नंबर, यहाँ तक कि वो किस शेल्फ या रैक नंबर पर मिलेगी, सब यहीं दिखता है और यहीं से एडिट भी हो सकता है। और अगर कोई किताब पुरानी हो गई या खो गई, उसके लिए भी इंतजाम है। एक अलग डिस्कार्डेड बुक सेक्शन है, तो वो किताबें मुख्य कैटलॉग से हट जाती हैं लेकिन उनका रिकॉर्ड रहता है। सही है। और सदस्य, स्टूडेंट्स, फैकल्टी, उनके लिए भी अलग सेक्शन है। स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर, वहाँ उनके रिकॉर्ड्स बनते हैं, मैनेज होते हैं। एनरोलमेंट नंबर, डिपार्टमेंट, सारी जानकारी। किताब टाइम पर वापस नहीं आई तो ये तो सिरदर्द होता होगा। हाँ, होता तो है, पर ये मैनुअल दिखाता है कि एक्यूलिब्रा इसमें मदद करता है। ड्यू ईमेल ट्रिगर्ड स्क्रीन इसी काम के लिए है। ड्यू ईमेल ट्रिगर? जी, सिस्टम खुद ही पकड़ लेता है कि कौन सी किताबें ओवरड्यू हैं और ये सदस्यों को जो रिमाइंडर ईमेल भेजे जाते हैं ना, उनका रिकॉर्ड भी रखता है। ये ऑटोमेशन बहुत टाइम बचाता है। हाँ, ये तो है। और हर ओवरड्यू आइटम पर कितना जुर्माना मतलब पेनल्टी लगी है वो भी वहीं दिख जाता है। और फिर वो जुर्माना वसूलने का हिसाब किताब? वो सब पेनल्टी अकाउंट सेक्शन में, वहाँ लिस्ट होती है कि किस सदस्य पर कितना बकाया है, और जब पेमेंट हो जाए तो आप वहीं उसे दर्ज कर सकते हैं। सब ट्रैक रहता है। अच्छा, और जब किताब फाइनली वापस आ जाती है सही सलामत? हाँ, तो जब किताब सिस्टम में चेक इन हो जाती है, वो ट्रांजैक्शन हटकर क्लोज्ड रिकॉर्ड्स में चला जाता है। ये एक तरह से लाइब्रेरी का आर्काइव बन जाता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जैसा। बिल्कुल। इसमें इशू डेट, रिटर्न डेट सब होता है। और बढ़िया बात यह है कि इस डेटा को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।
मान लीजिए रिपोर्ट्स बनानी है या कुछ एनालिसिस करना है तो CSV या एक्सेल फाइल में निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक्यूलाइब्रा का मैनुअल दिखा रहा है कि ये सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी के लगभग सारे जरूरी काम, कैटलॉगिंग, सदस्य, लेन देन, जुर्माना, सब कुछ एक ही सिस्टम में बांध देता है और एक डैशबोर्ड से सब नजर में रहता है। बिल्कुल सही। मैनुअल से एकदम साफ है कि ये टूल बनाया ही गया है लाइब्रेरियन का काम आसान करने, गलतियां घटाने और जानकारी को फटाफट मतलब तुरंत उपलब्ध कराने के लिए। हर चीज की अपनी एक तय जगह है जिससे कंफ्यूजन कम हो। जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है, जब लाइब्रेरी के पास इस तरह का एक सेंट्रलाइज सिस्टम और रियल टाइम डेटा होता है तो ये उनकी बड़ी प्लानिंग मतलब स्ट्रैटेजी को कैसे बदल सकता है? जैसे ये तय करना कि कौन सी नई किताबें खरीदी जाएं या लाइब्रेरी के स्पेस का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो। क्या ये डेटा सिर्फ रोज के काम आता है या इससे बड़े फैसले लेने में भी मदद मिल सकती है?